जीवन में हम सबको कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष चाहे व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या फिर पेशेवर, हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयां होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, संघर्ष केवल एक रुकावट नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है। यह हमें न केवल अपनी कमियों और कमजोरियों का एहसास कराता है, बल्कि हमें अपनी शक्ति को पहचानने का भी अवसर देता है। संघर्ष ही वह रास्ता है जो हमें सफलता के आसपास ले जाता है। जैसे कि महाभारत में अर्जुन के जीवन में संघर्ष आया था और श्री कृष्ण ने उसे गीता के माध्यम से सिखाया कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही असल में जीवन की सच्ची सफलता है। अगर हम अपने संघर्ष से डरते हैं तो हम कभी भी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं सकते। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम हार मानने के करीब होते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम पर्याप्त कोशिश नहीं कर पाए या शायद हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि क्या तुम इसके योग्य हो। जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारा धर्म है। यही शब्द हमें याद रखने चाहिए कि हम जिन रास्तों पर चल रहे हैं वे सिर्फ हमारी मेहनत और हमारे कर्तव्य के माध्यम से सही होंगे। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डर से भरा हुआ था और वह अपनी सेना से पीछे हटने के बारे में सोच रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे कहा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह एक कर्तव्य है, और जब तुम अपना कर्तव्य निभाते हो तो तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह एक गहरी शिक्षा है। जीवन में हम जितनी बार अपने कर्तव्य से भागते हैं, उतनी बार हम अपने सबसे बड़े अवसर को खो देते हैं। अगर हम अपना कर्तव्य पूरा करने के बजाय डर से भागते हैं तो हम कभी सफलता नहीं पा सकते। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, न केवल महाभारत के समय की बात है, बल्कि आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। आजकल हम सब सफलता की जल्दी में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम का परिणाम तुरंत हमें मिल जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यह जीवन एक लंबी यात्रा है और हर कर्म का फल समय लेता है। अगर हम अपने काम में पूरी निष्ठा से लगे रहें तो हमें अंततः सफलता जरूर मिलेगी। याद रखिए, सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे समय, मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो हमें कोई भी बाहरी तत्व हमें विचलित नहीं कर सकता। यही हमारी असली शक्ति है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, हमारे विचारों का विरोध करते हैं। वे कहते हैं, तुम कभी सफल नहीं हो सकते या तुमसे यह काम नहीं होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारी सफलता का मार्ग तुम्हारे कर्मों में छिपा हुआ है, न कि दूसरों की राय में। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो हमारी यात्रा में हमें मदद करते हैं। जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था, तुम्हें अपने कर्म के परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सभी यह सोचते हैं कि क्या हमारी मेहनत सफल होगी, क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन यह सोच हमारी ऊर्जा को बर्बाद करती है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि अगर हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो फल स्वाभाविक रूप से आएगा। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें असफलताएं मिलती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि असफलता केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन इस समय कैसा चल रहा है? क्या यह वैसा है जैसा आप चाहते थे, या कहीं ना कहीं आप खुद से समझौता कर रहे हैं? जीवन में हम सभी उस मोड़ पर पहुंचते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन दोस्त, यही वह समय है जब हमें अपनी असली ताकत को पहचानना होता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को बताया था कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा युद्ध अपने ही भीतर होता है। और सच में हम में से हर एक का सबसे बड़ा युद्ध हमारे अपने मन से होता है। वह मन
जो हमें बार बार संदेह में डालता है, जो कहता है कि हम यह नहीं कर सकते, हम असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस मन को साध लें, अगर आप अपने भीतर की ताकत को पहचान लें, तो यकीन मानिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूं जो आपके मन को मजबूत बना देंगी, आपकी सोच को नई दिशा देंगी और आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएंगी कि आप खुद को कभी कमजोर महसूस नहीं करेंगे। यह बातें प्रिंस टाटावत ज्ञान के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप जीवन में एक नई शुरुआत कर सकें। आप जानते हैं दोस्तों, जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई भी इंसान हमें नहीं बदल सकता। यह विश्वास ही है जो हमें अपनी मंजिल तक ले जाता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, भगवान ने हमें इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा है। हमारे पास एक मकसद है, एक उद्देश्य है, हमें खुद को साबित करना है। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा समुद्र है और आप उसमें एक नाव लेकर जा रहे हैं। अगर उस नाव में आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि आप उसे पार कर पाएंगे, तो सोचिए क्या होगा? आप डर से ही हार मान लेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। यही आत्मविश्वास आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हम सभी के जीवन में संघर्ष आते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने जीवन में कठिनाइयों का सामना न किया हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें अवसर के रूप में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि संघर्ष हमें निखारता है। जैसे सोना आग में तपता है और तब जाकर उसकी असली चमक निकलती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें सशक्त बनाती हैं। हर मुश्किल में एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। जब भी कोई कठिनाई आए तो उसे एक अवसर की तरह देखें। उसे समझें कि वह आपको क्या सिखाना चाहती है। उस कठिनाई से सीखें और आगे बढ़ें। यकीन मानिए, जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो हर मुश्किल आपको छोटा लगेगा और आपकी राह में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। धैर्य दोस्तों, यह एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर सफलता पाने के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य रखने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने काम में लगन से जुटे रहते हैं। इसलिए अपने आप से वादा करो कि तुम धैर्य नहीं खोओगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन में आत्मसंयम होना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योद्धा है। यदि हम अपने मन को साध लें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। आत्मसंयम से हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं। जीवन में असफलताओं से मत घबराओ। हर असफलता हमें सिखाने आती है। ये मत सोचो कि अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारे जीवन का अंत हो गया। असफलता से ही सफलता का रास्ता निकलता है। महान लोगों का जीवन देखो, जिन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। हर असफलता से कुछ नया सीखो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमारे कर्तव्य का पालन ही हमारा धर्म है। हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलती है। तो दोस्तों, इस यात्रा को आज से ही शुरू करो। हर दिन खुद को प्रेरित करो और अपने आप से वादा करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हारे अंदर की ताकत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाए। अपनी ताकत को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ और हर मुश्किल का सामना दृढ़ता से करो। जब तुम अपने आप से यह वादा कर लोगे कि तुम किसी भी मुश्किल के सामने नहीं झुकोगे, तभी तुम्हारी असली जीत होगी। याद रखना, तुम्हारे अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो दुनिया की किसी भी कठिनाई को मात दे सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।